हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये दृष्टि की मैगजीन है। इसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है प्रश्न दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, है ना, 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। अगर कोई टॉपिक लेंदी है ना, तो उसका अलग से स्पेशल नोट्स बनाइए, उस पर और फोकस कीजिए, है ना, ताकि उस टॉपिक या सब्जेक्ट या, है ना, कोई प्रश्न हो स्पेशल, है ना, तो उस पर कमांड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं, है ना। पहला ये जो है, देखिए, टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था, उसी पे चर्चा करेंगे। कह रहे भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रयाखित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटान करने की शक्ति है केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला कह रहे हैं, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोक कर रखा जा सकता है 14 दिनों तक। दोस्तों, मोनोपोली है लोकसभा का। नेक्स्ट, सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति। देखिए, एक होता है लोक लेखा समिति, एक होता है एस्टीमेट कमेटी, है ना। तो ये प्राक्कलन समिति, इसमें 30 होते हैं, शायद 30 जो लोकसभा के होते हैं। ठीक, एक होता है लोक लेखा समिति, उसमें जो है 22 होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। ठीक है। देखिए दोस्तों, पीएससी के चेयरमैन कौन है ना, शायद जो है, ठीक है, सर्च कीजिए। अगला देखिए, कह रहे भारत के संविधान में विधान परिषद के उत्पादन और सृजन के उपबंध में अंतर्विष्ट है अनुच्छेद 169। दोस्तों देखिए, कितने राज्यों में विधान परिषद है ना। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करने की शक्ति प्राप्त है लोक लेखा समिति, है ना, पीएससी। नेक्स्ट, अप्रैल 2010 में आई पूंछी आयोग की रिपोर्ट संबंधित केंद्र राज्य संबंध से। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं, है ना, संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा हो सकती है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। नेक्स्ट, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है एकात्मक प्रणाली की। फरवरी 2024 की मैगजीन दृष्टि, उसमें से, है ना, चर्चा नहीं हुआ तो उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अगला देखिए, करें भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है, अनुच्छेद 17। कैसे लिखा गया अस्पृश्यता, है ना। अगर आप आरओ का तैयारी कर रहे हैं ना, या कोई भी एग्जाम की, तो उसमें देख लीजिए, पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त की, है ना, नियुक्त किया। इनका कार्यकाल देखिए कितने वर्षों का होता है। नेक्स्ट, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा का था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, लोकसभा को कौन स्थगित करता है? इस समय सेशन चल रहा दोस्तों, है ना, उसको जो हम लोग को केयरफुली, है ना, उस पर ध्यान से सुनना चाहिए कि स्थगित कहा जा रहा है कि भंग कहा जा रहा है। ठीक है। तो ये तो नहीं कि आज लोकसभा, है ना, अनिश्चित काल के लिए या 2 घंटे के लिए या दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला देखिए क्या, संविधान की वह अनुसूची जिसमें राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और आदि के वेतन भत्ते का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में। ठीक। नेक्स्ट है,
शिक्षा पहले राज्य सूची के अंदर आती थी, परंतु एक संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समर्थित सूची में लाया गया। वह संशोधन है 42वां संशोधन 1976। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट, प्राय और दैविक संपदा के अधिकार का उल्लेख निहित अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 21 में, वह अनुच्छेद जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है, अनुच्छेद 350 भी। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति न्यायालय को रिट जारी करेगा। वह है अधिकार परीक्षा, आप किस अधिकार के तहत कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जिस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई वो अनुच्छेद 43 से है ना। देखिए अनुच्छेद 43 में लिख क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग, किंतु महाभियोग अधिकरण के भाग नहीं, राज्यों की विधानसभाएं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। और देखिए कौन लोकसभा स्पीकर भी थे और राष्ट्रपति भी थे और शायद उपराष्ट्रपति भी थे। सर्च कीजिए दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और कौन जो है थे राष्ट्रपति शायद जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। सर्च कीजिए, सब प्रश्न पूछे गए हैं। अगला टॉपिक है भूगोल। कह रहे हैं वह जनगणना दशक जिसमें भारत के लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई 1961 से 71। नेक्स्ट, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित लक्षद्वीप समूह में प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सखी ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप अवस्थित मध्य अंडमान के पूर्व में, नेक्स्ट है ना। देखिए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ठीक है, सर्च कीजिए। हम लोगों को सर बताए थे सैंडिल, ठीक है। मजाकिये में जो है मजाक में ऐसे बता दिए तो दोस्तों कभी भूलता ही नहीं, सैंडिल है ना। बताए रहते हैं कि पढ़ा रहे थे कि अगर कोई लड़की को छोड़ोगे तो क्या करेगी, सैंडल निकालेगी, तो सैडल पीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, चुंबी घाटी अवस्थित है सिक्किम और भूटान के बीच। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित इत्यादि नदियों का संबंध प्रमुख रूप से है अरुणाचल प्रदेश से, है ना। नेफा देखिए किस के बारे में कहा जाता है, यानी EFA है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय या ध्रुवीय प्रदेशों के मध्य न्यूनतम वनस्पति वाली ध्रुवीय या आर्कटिक जलवायु को कहते हैं टुंड्रा जलवायु। नेक्स्ट, पनामा नहर प्रशांत महासागर को जोड़ती अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधाराओं को दिशा होती है घड़ी की दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के लिए खिंचाव बल के रूप में प्रस्तावित ध्रुवीय फ्लाइंग, है ना, ध्रुवीय फ्लोइंग बल को संबंध जिस परिघटना से है वो है पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट, 30 से 35 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र कहलाता है हार्स लैटिट्यूड, है ना, शायद जो है वही है ना, अक्षांश। बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न पूछे गए। दूसरा है नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का वह देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है ब्राजील। देखिए लैंडलॉक कंट्री कौन कौन है, ठीक है, BP है ना, बोलिविया और प्रागवे ये है, ठीक, बोलिविया और प्रागवे। नेक्स्ट, पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की
अष्टमी को। नेक्स्ट, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता? उत्तरी अटलांटिक महासागर। कह रहे हैं नेक्स्ट, जल डमरू मध्य कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला की वो दो श्रेणियां जिनके बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर। इनका क्रम देखिए दोस्तों, नॉर्थ से साउथ, काराकोरम लद्दाख जास्कर, फिर पंजाल शिवा है ना, काराकोरम लद्दाख जास्कर, फिर पंजाल शिवालिक, शायद यही है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे भारत में मानसून के प्रस्फुटन के लिए जिम्मेदार जेट प्रवाह है, पूर्वी जेट प्रवाह। नेक्स्ट, भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण और अध्ययन मुख्यतः किया गया है कोपेन पद्धति द्वारा। CWC एक ऐसे कोई है ना, देखिए वो है ना, सर्च कीजिए, शायद इसी के बारे में ये भी बताए थे। नेक्स्ट, बारदोली छीड़ा जो कि स्थानीय तूफान और जूट की खेती के लिए उपयोगी होता, जिस राज्य से संबंधित वह है असम। नेक्स्ट, ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में जिस मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक वह है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट, भारत में वह स्पीसीज युग्म जिससे उच्च गुणवत्ता वाली ऊन की थोड़ी मात्रा प्राप्त होती, पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश। नेक्स्ट, बंदर परियोजना प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में एक हीरा अन्वेषण परियोजना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्र रेलकूट प्रसिद्ध है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। रेलकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, वह बंदरगाह जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के रूप में जाना जाता है और जो भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, नवाशोवा बंदरगाह, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का वह खंड मार्ग जो दूरी के संदर्भ में सबसे लंबा है, द्वितीय खंड कोलकाता चेन्नई 1684 किलोमीटर। अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है ना, ये है। ठीक, तो ये अब जो है करंट का समझ लीजिए है ना, इस समय 56वां शायद घोषित हुआ। सर्च कीजिए 56वां कौन सा है। ठीक है, 56। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द्वारा पारित हुआ था 1986 में, शायद 2020 के बाद है ना, 20 और 1998 में प्रश्न पूछा गया था। एक 1980 से संबंधित पूछ लिया गया था। ये सब मालूम होना चाहिए है ना, वायु का है ना, जल का अधिनियम। ठीक। नेक्स्ट, वह तत्व जिसकी कमी से कीटभाषी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भागचड़ करते हैं, नाइट्रोजन है ना, पिचर प्लांट है ना, शायद इसी से संबंधित। नेक्स्ट, कार्बन चक्र की वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चली जाती है, धानियों शोषण। नेक्स्ट, धान की जल प्लावित फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया नॉस्टाक और अलोसीरा। नेक्स्ट, पारे और नाइट्रेट से संशोधित जल के उपभोग से होने वाला रोग है पारा से मिनीमाता, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पारा हो गया और नाइट्रेट से। अब आप सर्च कीजिए इटाई डिजीज किससे होता है, कैडमियम से सर्च कीजिए। वह पादप समूह जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है, लाइकेन। ठीक, अभी लाइकेन के बारे में है ना सर्च किया गया था, प्रश्न जो है बताया गया। नेक्स्ट देखिए, श्वास स्टार और सफल संबंधित हरित पटाखों से। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण होता है, सर्च कीजिए। नेक्स्ट, किसी प्रजाति की विलुप्तता के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक होते हैं, खाद्य श्रृंखला में जीव जंतु की अवस्थित आनुवंशिक विविधता। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित क्यों इंग्लैंड में, प्रश्न पूछा गया, सब पीसीएस में। ग्रीन मफलर का संबंध है ना, गा से ग्रीन, धा से धोनी। देखिए याद कीजिए, आपको है ना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बस मेन यही पर्पज है ना आपका जो है होना चाहिए, गलत ना हो किसी भी तरह। कोई भी एक्रोनिम बनाइए, कोई भी ट्रिक बनाइए,
नेक्स्ट, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? वह है कर्नाटक। नेक्स्ट, सरिस्का सेंचुरी स्थित है राजस्थान में। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य में जिस पशु का संरक्षण किया जाता है? गैंडा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण है ना, नीरी है ना, शायद वही है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। नेक्स्ट, भारतीय वन संसाधनों के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट, सुल्तानपुर पश्चिम बहराइच स्थित है हरियाणा में। नेक्स्ट, हरितगृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में जो गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है वह कार्बन डाइऑक्साइड। पीसीएस में पूछ लिया था, देखिए प्रश्न पूछने का तरीका सांद्रता पूछ लिया था, है ना, वो प्रतिशत न पूछ के खास सांद्रता। नेक्स्ट, वह शब्द जिसका प्रयोग एक ऐसे प्रदेश के वर्णन के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय गतिविधियों के कारण वैश्विक तापमान उस सीमा पर पहुंच जाएगा जहां प्राकृतिक प्रतिक्रिया प्रणाली जो अभी पृथ्वी को ठंडा रखती है कार्य करना बंद कर देगा। हॉट हाउस अर्थ। एक होता अर्थ आवर शायद मनाया जाता है ना, सर्च कीजिए कब मनाया जाता है ना, शायद मार्च के लास्ट सैटरडे को, क्या सर्च कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, ऐसे जानवर अथवा कीट जो नर तथा मादा दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं कहलाते हैं गाइनान्ड्रोमॉर्फ, है ना, देखिए। नेक्स्ट, विश्व की सबसे छोटी गाय जो केरल के कोट्टयम जिले के वेचूर गांव की स्थानिक वेचूर गाय। नेक्स्ट, भारत का वह बाघ अभ्यारण्य जिसका अपना आधिकारिक शुभंकर भूरसिंह द बारासिंगा है, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है केरल में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या प्रश्न है, कह रहे हैं, देखिए वेटलैंड राष्ट्रीय पार्क जो अमेरिका के आदिवासियों राष्ट्रीय पार्क है अवस्थित है, आदिवासियों का राष्ट्रीय पार्क है उस दक्षिण डैकोटा में। नेक्स्ट, भारत का वह नेशनल पार्क जो पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड। अगला टॉपिक है दोस्तों अर्थव्यवस्था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। देखिए क्या करें, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देश में निर्यातों को बढ़ना आयातों का घटना, ठीक है, अवमूल्यन हो जाएगा तो निर्यात बढ़ जाएगा, ठीक है, और आयात घट जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, तृतीय क्षेत्र। अब देखिए कौन कौन से आते हैं तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी वाला क्षेत्र है कृषि, 4 लोगों का काम है, 8 लोग घर भर मिलके करेंगे काम, ठीक है, तो उसे क्या होगा, है ना, आउटपुट उतने मिलना है लेकिन इनपुट ज्यादा है, 2 लोगों का काम है, 4 लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, सामान्य रूप में मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य होता है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। नेक्स्ट, भारत में विदेशी मुद्रा के कोषों का संरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक। नेक्स्ट, किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य जिसे सरकार द्वारा किसानों के पारिश्रमिक के तौर पर स्वीकार किया जाता है कहलाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। नेक्स्ट, देश में अवसंरचना क्षेत्र की वित्तीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला और वित्त पोषण सुनिश्चित करने वाला भारत सरकार द्वारा गठित फंड है राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष, NIIF। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। देखिए कब स्थापना हुआ था, UPRO का जो भी पेपर हुआ था उसमें देखिए मैचिंग के लिए पूछ लिया जाता है ना, तो एग्जाम में है ना कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है, जितने रिवीजन होगा उतना बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर एक उसमें से मैचिंग होगा एलिमिनेशन में सकते आप सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट, आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योगों में सुधार से। अगला प्रश्न है, आजादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत विकसित किया गया एडम स्मिथ ने। प्रथम पंचवर्षीय में जिस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है कृषि। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी 1868 ईस्वी में।
नेक्स्ट द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं W.A. लेविस। नेक्स्ट किसी वर्ष में अर्थव्यवस्था में पूंजी की कुल मात्रा तथा उस वर्ष के कुल उत्पादन के बीच का अनुपात को कहते हैं सकल पूंजी उत्पाद अनुपात। नेक्स्ट भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक CPI WPI का है ना, बेस ईयर देखिए क्या क्या है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वह विधि जिसके अंतर्गत पूर्णतया तैयार फैक्ट्री क्रेता को दी जाती कहलाती है टर्नकी अनुबंध। नेक्स्ट प्रत्येक वस्तु में व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्ट की क्षमता होती है। वस्तु में निहित संतुष्ट की इस क्षमता को कहते हैं उपयोगिता यूटिलिटी। नेक्स्ट क्या है देखिए, कह रहे हैं भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है। कैसे? मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन IBRD या विश्व बैंक, IBRD को विश्व बैंक कहते हैं ना। नेक्स्ट है IBRD, IFSC, मेगा, ICDS, ये सब IDA इसी के पार्ट हैं, ठीक है। सर्च कीजिए सब कितने हैं ना, 5 हैं जो है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने की वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। नेक्स्ट मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।